हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं आर्य समाज, जिनके जनक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, आज हम इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो अगर स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात किया जाए तो इनका जन्म 1824 में टंकारा में हुआ था। टंकारा में हुआ था। टंकारा गुजरात में पड़ता है। ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। ब्राह्मण धर्म से संबंधित थे। ठीक है, और इनका वास्तविक नाम यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर है। मूल शंकर है। और इन्होंने अपना प्रारंभिक अनुयायी शैव धर्म को माना है। शैव धर्म। और इनके पिताजी का नाम करसन जी है। करसन जी। और माता का नाम अमृता बाई है। माता का नाम अमृता बाई है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ था और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कृष्ण जी यानी करसन जी भी कहते हैं और माता का नाम अमृता बाई था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम है वो मूल शंकर था, यानी बचपन का नाम मूल शंकर था। और वे प्रारंभिक तौर पे भगवान शिव यानी कि शिव धर्म के उपासक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मथुरा के महान सन्यासी विरजानंद स्वामी से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अगर इनके बारे में और बात किया जाए तो इन्होंने मथुरा के महान सन्यासी स्वामी विरजानंद ठीक है स्वामी से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। स्वामी से शिक्षा प्राप्त की कौन की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और मथुरा से वेदों और उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त करके भारतीय समाज में व्यापक अंधविश्वास एवं कुरीतियों का विरोध किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारत के पूर्ण उत्थानवादी समाज सुधारक या दार्शनिक भी ये थे और इन्होंने वेदों एवं वैदिक संस्कृति का भी समर्थन किया था और इन्होंने कई चीज़ों का विरोध किया जैसे कि मूर्ति पूजा हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह पे रोक, विधवा विवाह पर रोक। ठीक है, जाति प्रथा, धर्म में कर्मकांड, इन सभी चीज़ों के ये क्या थे? विरोध थे। महिला में अशिक्षा यानी कि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, इसीलिए इसके भी ये विरोध में रहते थे। और अगर कहा जाए तो इन्होंने समर्थन भी किया है जैसे कि वेद एवं वैदिक संस्कृति
वेद एवं वैदिक संस्कृति, इन सभी का इन्होंने समर्थन भी किया है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रिटिश शिक्षा एवं ब्रिटिश शासन का भी विरोध किया। इन्होंने ब्रिटिश शिक्षा एवं ब्रिटिश शासन का भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया है। ठीक है। और इनके अनुसार विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह स्वदेशी शासन का विकल्प नहीं हो सकता। यह किनका कहना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि विदेशी शासन कितना भी आपको अच्छा लगे, लेकिन वो स्वदेशी शासन का विकल्प नहीं हो सकता। और इसी संदर्भ में इन्होंने यह नारा भी दिया था कि भारत केवल भारतीयों के लिए है। इन्होंने एक नारा दिया, कि भारत केवल भारतीयों के लिए है, भारतीयों के लिए है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया। ठीक है। और इसी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज की अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। तो इन्होंने स्वराज की अवधारणा भी सबसे पहले क्या किया? प्रस्तुत किया। स्वराज की अवधारणा इन्होंने दिया सबसे पहले। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने संरक्षण का समर्थन भी दिया। इन्होंने कई चीज़ों का संरक्षण भी किया, समर्थन भी दिया, जैसे कि वेदों का, वैदिक संस्कृति का, उपनिषदों का। ठीक है। स्वराज का हो गया, स्वराज का। ठीक है। संस्कृत भाषा हो गया, एकेश्वरवाद तथा योग, इन सभी चीज़ों का इन्होंने समर्थन किया है। ठीक है। और साथ ही साथ देखा जाए तो स्वामी दयानंद ने यह भी नारा दिया था, वैदिक संस्कृति एवं वेदों की ओर लौटो। तो इन्होंने एक और नारा दिया जिसे कहते हैं वैदिक संस्कृति एवं वेदों की ओर लौटो। ठीक है। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की कई विचारधाराएं भी हैं। इनकी क्या है? कई विचारधाराएं हैं। जैसे कि ये चाहते थे कि पुनरुद्धवादी हो। ठीक है। पुनरुद्धवादी हो, यानी इसका कहने का मतलब होता है कि जितने भी पुराने सोच के लोग हैं उन सभी में एक नई चेतना आ जाए, एक नई सोच आ जाए। ठीक है। और अच्छी चीज़ों को वो अपनाए। साथ ही साथ भारतीय समाज के अंधविश्वास एवं अंडवारों पर प्रहार इन्होंने किया है। अंडवारों पर प्रहार किया है, यानी कहने का मतलब कि जो भारतीय समाज में अंधविश्वास चल रही थी और उन पे लोग खींचे जा रहे थे, उन सभी चीज़ों पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रहार किया है। साथ ही साथ इन्होंने निराकाय ईश्वर की अवधारणा में विश्वास किया। ठीक है। कि ईश्वर का कोई भी आकार नहीं होता है, वो निराकार होते हैं। सब चीज में क्या है? ईश्वर है। तो आप सबको एक समान से देखो। उसके बाद है स्वदेशी शिक्षा पर भी बल इन्होंने दिया। स्वदेशी शिक्षा पर
बल इन्होंने दिया है, ठीक है। और महिला शिक्षा को भी इन्होंने प्रसारित किया। महिला शिक्षा पर भी इन्होंने क्या दिया था, बल दिया था कि महिला को भी शिक्षित होना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने विधवा पूर्ण विवाह, विधवा पूर्ण विवाह को स्वीकारा और उसे समर्थन दिया। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कहना था कि विधवाओं को फिर से विवाह करने का हक है, उनका अधिकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की कई विचारधाराएं भी रही है। अगर यहीं पे बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ प्रमुख ग्रंथ भी लिखे हैं, ग्रंथ, ठीक है, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश, और ये सब एग्जाम में आते रहता है। सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा, ठीक है। वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका इन्होंने इसलिए मतलब वेद भाष्य नामक भी ग्रंथ लिखा। साथ ही साथ इन्होंने पाखंड खंडनी नामक भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। और वेद भाष्य नामक भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ग्रंथ लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये 1875 में, ठीक है, 1875 में मुंबई में, कहाँ, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना करते हैं मुंबई में 1875 में, ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और 1877 में आर्य समाज का एक मुख्यालय लाहौर में भी स्थापित कर दिया। और यहाँ से 1877 में एक मुख्यालय लाहौर में बना लेते हैं। मुख्यालय कहाँ बना लेते हैं, लाहौर में स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। और दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का प्रमुख सिद्धांत था कि ईश्वर कण कण में विद्यमान, यानी कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। और दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में हो गई, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु अगर कहा जाए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इनकी मृत्यु 1883 में हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो इन्हीं के रसोइया द्वारा इनको जहर दे दिया जाता है, ठीक है। इनके जो रसोइया रहते हैं उन्हीं के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया जाता है, जिसके वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे देखने को मिलता है कि सरस्वती की मृत्यु के बाद, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के मृत्यु के बाद आर्य समाज में कई विचारधाराएं आएंगी, ठीक है। अलग अलग विचारधाराएं आएंगी, जिनके वजह से आर्य समाज का भी क्या होगा, ये विभाजन होना शुरू होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सरस्वती के मृत्यु के बाद आर्य समाज में विचारधारा का विभाजन होता है, विचारधारा का विभाजन शुरू हो जाता है, ठीक है। और यह जो विभाजन होता है दो भागों में बट जाता है। पहला होता है गुरुकुल पद्धति, ये कहाँ रहता है, हरिद्वार में, हरिद्वार से स्टार्ट होता है। और एक होता है
DAV स्कूल, ठीक है। गुरुकुल पद्धति कहने का मतलब है कि यह पुराने तरीके से, ठीक है, यानी कि जो मूल है, यानी गुरुकुल पद्धति के समर्थक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, और इनकी मूल शिक्षा एवं परंपरागत वैदिक शिक्षा प्रणाली में विश्वास रखते थे और गुरुकुल पद्धति हरिद्वार में स्थापित हुई और इस पद्धति के जो समर्थक थे उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है, स्वामी लेखराम, स्वामी लेखराम एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, ठीक है। तो यानी कि ये मूल शिक्षा एवं परंपरागत वैदिक शिक्षा प्रणाली पे था। जबकि DAV स्कूल का अगर बात किया जाए तो इस विचारधारा के समर्थक ने आधुनिक शिक्षा यानी ये विज्ञान आधारित शिक्षा का समर्थन करते थे और भारत में इसके समर्थक लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल थे, लाजपत राय थे, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एवं सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के चाचा कौन थे? अजीत सिंह, अजीत सिंह, ठीक है। तो ये सब DAV स्कूल के समर्थक थे और ये चाहते थे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो, जबकि गुरुकुल पद्धति में वही पुरानी शिक्षा का ही बात किया जा रहा था। यहीं से एक शुद्धि आंदोलन होता है, यहीं से क्या होता है? शुद्धि आंदोलन। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। शुद्धि आंदोलन जो होता है तो यह आर्य समाज के द्वारा आरंभ किया गया था, आर्य समाज द्वारा आरंभ किया गया, ठीक है। और इसमें अत्यधिक विवाद भी हुआ था, अत्यधिक क्या हुआ था? विवाद भी हुआ था राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शुद्धि आंदोलन को लेकर काफी विवाद भी रहा और इसमें हिंदुओं की पुनः वापसी हुई थी, हिंदुओं की पुनः वापसी हुआ, ठीक है। और शुद्धि का अर्थ होता है, शुद्धि का अर्थ होता है धर्म का शुद्धिकरण करना, धर्म का शुद्धिकरण करना। यानी कहने का मतलब है कि भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1919 से 1920 के दौरान हुई थी और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह आर्य समाज का सबसे विवादास्पद आंदोलन था। यहाँ शुद्धि का अर्थ था कि दूसरे धर्मों में परिवर्तित हिंदू धर्म को व्यक्तियों को वापस हिंदू धर्म ग्रहण करवाना, या शुद्धि का शाब्दिक अर्थ है धर्म का फिर से शुद्धिकरण करना। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था? धर्मांतरण किया था। तो इस शुद्धि आंदोलन के दौरान यह कहा गया कि जो लोग धर्मांतरण कर चुके हैं, दूसरे धर्म में जा चुके हैं, वो फिर से हिंदू धर्म में वापस आए और उसके लिए आपका शुद्धिकरण करना काफ़ी
जरूरी है। तो ये था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या कार्य समाज सुधार आंदोलन में किए हैं। तो अगर हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1863 AD में हुआ है। और कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ था। ठीक है। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। नरेंद्र नाथ दत्त है। ठीक है। और ये शिष्य रामकृष्ण परमहंस के थे। रामकृष्ण परमहंस के ये शिष्य थे। ठीक है। और इनकी जो धार्मिक बहन, ठीक है, उनका नाम निवेदिता था। निवेदिता। ठीक है। और साथ ही साथ भारत भ्रमण के बाद इन्होंने हर जगह गरीबी एवं अदूरदर्शिता को दिखाया। ठीक है, कि लोगों की सोच वहाँ तक नहीं जा रही है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद ने कई पुस्तकें भी लिखे हैं, जैसे कि मैं समाजवादी हूँ। ठीक है। धर्म योग कर्म योग हो गया। ठीक है। प्रेम योग, राजयोग नामक इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। साथ ही साथ इन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया है। ठीक है। कब? 1897 में। और इसका मुख्यालय इन्होंने वेल्लोर में बनाया। कहाँ बनाया? वेल्लोर में। ठीक है। और 1896 में अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका गए और अमेरिका में ही वेदांत सभा की स्थापना की। वेदांत सभा की स्थापना इन्होंने किया। साथ ही साथ इन्होंने कई मांग की, जैसे कि उनके मोक्ष के लिए प्रयास, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति मर जाए तो उन्हें मोक्ष चाहिए, तो इसके लिए भी प्रयास किए हैं। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद कई चीज़ों में विश्वास भी रखते थे। जैसे कि लोकतंत्र, बुद्धिवाद हो गया, तर्कवाद हो गया, समाजवाद, मानववाद, वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिकता, इन सभी चीज़ों पे ये विश्वास भी रखते थे। साथ में ये वेदांत दर्शन के बारे में इन्होंने बताया। और नौ हिंदूवाद
इन्होंने उत्पन्न किया, यानी कि फिर से हिंदुओं पर इन्होंने जोर दिया है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने परमार्थ एवं व्यवहार के बीच एक सेतु बनाया कि परमार्थ क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, इन दोनों के बीच इन्होंने एक सेतु बनाया है। साथ ही साथ यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी ने सामाजिक एवं सक्रियता, ठीक है, सामाजिक सक्रियता एवं महिला शिक्षा पर भी जोर दिया है। महिला शिक्षा पर भी इन्होंने जोर दिया है। साथ ही साथ और देखा जाए तो इन्होंने कर्म रहित ज्ञान का कोई महत्व नहीं बताया, ज्ञान का कोई महत्व नहीं बताया है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि अच्छे कर्म बुरे कर्म, इन्होंने हमेशा जीव की सेवा ही शिव की सेवा कहा है, शिव की सेवा कहा है, ठीक है। और इन्होंने समर्थन किया है कई चीज़ों का, इन्होंने समर्थन किया है जैसे कि अध्यात्मक, ठीक है, और भौतिकवाद में समन्वय, ठीक है, इन चीज़ों का इन्होंने समर्थन किया है। साथ ही साथ कहा जाए तो इन्होंने महिलाओं की भूमिका को भी अति महत्वपूर्ण माना है। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कहना था कि महिलाओं की भी भूमिका होना काफ़ी जरूरी है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में बंगाल में हुआ था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। और स्वामी विवेकानंद की जो धर्म बहन थी उनका नाम निवेदिता थी। स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण करने के बाद हर जगह गरीबी, निराशा और भविष्य के प्रति उदासीनता ही देखी, जिसपे उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखे हैं जैसे कि मैं समाजवादी हूँ, धर्म योग, कर्म योग, प्रेम योग, राजयोग। और स्वामी विवेकानंद ने मानववाद के सिद्धांत को विस्तारित किया और उनकी मुख्य विचारधाराएं थी जैसे कि लोकतंत्र, बुद्धिवाद, तर्कवाद, समाजवाद, मानववाद और वैज्ञानिकता, ठीक है। यानी कि विज्ञान में आप क्या कीजिए, विश्वास कीजिए। और स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, पुनः वेदांत दर्शन को ही प्रोत्साहित किया है और उन्होंने नव हिंदूवाद का दर्शन पेश किया और उन्होंने परमार्थ एवं व्यवहार के सेतु के रूप में मूर्ति पूजा को मान्यता दी कि अगर आपको ईश्वर के बीच में जाना है तो आपको एक वहाँ पे क्या रखना होगा, एक माध्यम रखना होगा और इसके लिए उन्होंने मूर्ति पूजा को बल दिया है। और उन्होंने महिला की शिक्षा, ठीक है, महिला शिक्षा एवं समाज सुधारों पर भी बल दिया और इनके अनुसार यह कहा गया कि जीव की सेवा ही शिव सेवा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भौतिकतावाद और अध्यात्मवाद में समन्वय स्थापित होना चाहिए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए कुछ विचार है। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ के बारे में जानेंगे जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, शिकागो सम्मेलन। तो चलिए इन सभी के बारे में भी हम लोग जानते हैं।